चाहते हो किसके सामने बेचे? बच सकते हो तो बच जाओ, तबाह बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, तुम यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुमसे मतलब? आई एम सॉरी, आप ये बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हें जायरा ने कहा है ना? बोलो, जायरा ने कहा है ना? इसको जायरा ने कहा है। ड्रामा सीरियल महरूम के इस एपिसोड के रिव्यू में हम जानेंगे कि ये एपिसोड क्या मोड़ लेगा और इसमें कौन कौन से वाकयात रोनमा होंगे। जायरा की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसकी सास उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। इत्तेफाक से वहाँ जोया और उमैर भी आ जाते हैं। जोया जायरा को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है और उसके जहन में अचानक बहुत से ख्यालात घूमने लगते हैं। आखिरकार वो पूछ ही लेती है कि जायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जायरा जोया की इस बात पर चिढ़ जाती है और उसे करारा जवाब देती है, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है। फिर किसी न किसी तरह उन्हें पता चल जाता है कि जायरा प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और जोया परेशान होकर जायरा के सामने उमैर से कहती है कि देखो, अब बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जायरा एक बच्चे की माँ बनने वाली है। जायरा गुस्से से उससे पूछती है कि तुम्हारा ये बात करने का क्या मतलब है? ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस बच्चे से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। जोया वहां से उमैर का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। वो एक क्लिनिक पर पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर जोया का अल्ट्रासाउंड करती है और जब रिपोर्ट्स चेक करती है तो उसकी रिपोर्ट्स में मसला निकलता है और डॉक्टर अब जो कुछ जोया से कहने वाली होती है वो सुनकर जोया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर जोया के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि जोया के बच्चे की ग्रोथ भी रुक गई है। जोया डॉक्टर की बात सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि डॉक्टर, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब तुम्हें जरूर जायरा ने कहने को बोला है। तो डॉक्टर उसे जवाब देती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वहाँ उमैर उसे चुप कराने की मुसलसल कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि हम किसी और डॉक्टर से चेक करवाएंगे और डॉक्टर भी कहती है कि हाँ जरूर चेक करवाएं, अभी जाकर चेक करवाएं। जोया इतनी गुस्से में होती है कि वो डॉक्टर का गला तक दबाने के लिए भरती है, मगर उमैर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और डॉक्टर से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। जोया को जब यकीन हो जाता है कि वो कभी माँ नहीं बनेगी तो वो ये भी नहीं चाहती कि जायरा माँ बने और उसका बच्चा इस दुनिया में आए। जायरा फोन पर अपने ऑफिस के बारे में कुछ बात कर रही होती है और जाने ही लगती है तो जोया उसके आगे पाँव करके उसे गिराने की कोशिश करती है। जायरा गिर जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि वो नहीं चाहती कि जायरा माँ बने, लेकिन एपिसोड में जायरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जायरा ही उमैर के बच्चे की माँ बनेगी और जोया कभी भी माँ नहीं बनेगी क्योंकि जोया ने जायरा और उमैर को अलग करने के लिए चालें चली हैं। शायद अब उसे उन्हीं की सजा मिल रही है। उमैर जब जोया को दूर से हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहाँ भी रिपोर्ट्स में वही शो हो। जोया घर आकर बहुत चीखती चलाती है, इस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब उमैर घर आकर अपने बाप से कहता है कि जिस कंपनी में जायरा काम करती है मैं वो कंपनी खरीदना चाहता हूँ। जाहिद साहब अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। जाहिद साहब उमैर से जोया की तबीयत के बारे में पूछते हैं और उमैर उन्हें बताता है कि हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं जिस वजह से जोया अब कभी माँ नहीं बन सकती। और जाहिद साहब ये सुनकर उनके दिल में बहुत ठंडक पड़ती है। जाहिद साहब जोया की उन तमाम बातों के बारे में सोच रहे होते हैं जिनकी वजह से जोया उन्हें तंग कर रही होती है। इसके अलावा जोया ने जाहिद साहब को बहुत ब्लैकमेल भी किया था और अब वो सोच रहे थे कि अब जोया को पता चला कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है। अब वो कभी मां नहीं बनेगी, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पर उमैर को तसल्ली दे रहे होते हैं और कहते हैं कि उमैर, तुम हौसला ना हारो और जोया का चेकअप करवाते रहो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उमैर अपने बाप की बात सुनता है और कहता है, बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हम एक और दूसरे सीन में देखते हैं कि जाहिद साहब जफर साहब के पास उनके ऑफिस में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं और जफर साहब जवाब देते हैं कि मैं किसी कीमत पर भी अपनी कंपनी किसी सड़क छाप को नहीं बेचना चाहता। ये सुनकर जाहिद साहब को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि जितने करोड़ भी तुम्हें चाहिए वो लो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जफर साहब उस कंपनी को बेचने के लिए किसी कीमत पर भी राजी नहीं है, चाहे कीमत बहुत ज्यादा दी जाए। लेकिन उमैर ने जिद पकड़ी है कि वो उस कंपनी को खरीदना चाहता है जिस कंपनी में जायरा काम करती है। हमारे नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस तरह हमें अप्रिशिएट करना मत भूलिए।